राधे राधे
आज ये टीचर्स डे में परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। इस दिन में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। आज टीचर्स डे में परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाए, इस कलीसिया को उन्नति में सफलता की ओर लेके चले। इस प्रकार से आप उस वचनों की ओर बढ़ाना। तो ये वचन को जब परमेश्वर मुझे दे रहा था, यहाँ घुटने टेक के जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु मैं बोला कि प्रभु मुझे कौन से वचन देना चाहिए। तो परमेश्वर की आत्मा मुझे कई जो पुराने नियम के विश्वास के वीरों के बारे में बताया। उनमें से यूसुफ है, उनमें से दानियल है, उनमें से दाऊद राजा है, उनमें से अब्राहम है और इजराइल लोग हैं। उन लोगों के बारे में परमेश्वर मुझे यहाँ दिखा रहा था। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों ने कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चले और आशीषित हुए। तो आज का हमारा मुख्य संदेश जो है, मुख्य संदेश ये मैंने लिया है, अपने जीवन की सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन की सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन की सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दुनिया की नजर में मैं नहीं जा रहा हूँ, दुनिया की चीजों में मैं नहीं जा रहा हूँ, परंतु परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम परमेश्वर में किस प्रकार से सफलता को पाएं, किस प्रकार से हम उन्नति को करें, किस प्रकार से हमारे जीवन में भलाई आए, इस विषय को परमेश्वर की आत्मा मुझे इस टीचर्स डे में बताने के लिए अगुवाई किया। इसलिए मैं इस वचनों को लाऊंगा। हाउ कैन यू गेट द प्रॉस्परस और सक्सेस in your life? How can you get a successful life in this world? कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक सक्सेसफुल, एक जो है जयवंत और एक जो है सफलता का जीवन आप ले सकते हैं। तो ये सफलता जो है, सफलता का जो शब्द परमेश्वर मुझे दे रहा था, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था आगे प्रभु ये केवल फाइनेंशियल विषय में नहीं। परमेश्वर कह रहा था कि दिस इज नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल ब्लेसिंग, नॉट दिस इज फॉर द प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, दिस इज नॉट ओनली फॉर जो पैसा या धन दौलत के बारे में यहाँ सफलता की बातें कह रही है। परमेश्वर मुझे कह रहा था कि सफलता प्रभु यीशु मसीह में पारिवारिक जीवन में भी होनी चाहिए, पति पत्नी में भी एक सफलता का जिंदगी होनी चाहिए, एक फैमिली लाइफ में भी एक सफलता का जिंदगी हमें चाहिए। हमारी नौकरी में, हमारी काम में, घर के काम में, हम किसी के साथ भी कहीं भी जाए, वहां भी हमें सफलता मिले, वहां भी हमें बरकत मिले। हो सके हमारे जीवन में अच्छे से अच्छी जॉब नहीं होगा, हो सके अच्छी नौकरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, या वो सारी नहीं होगा, या बैंक बैलेंस नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रभु का आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं और परमेश्वर का जब अनुभव करने लगते हैं, तो याद रखिए आप हर परिस्थिति में एक सफलता का लाइफ जीना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, सफलता केवल फाइनेंस में नहीं, सफलता का मतलब हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी खुद की शरीर में, प्राण में, आत्मा में भी हमें चंगाई, हमें आशीष, हमें शांति, हमें भरपूरी, हमारे परिवार में सुकून, ये सब होनी चाहिए। और उसी को परमेश्वर चाहता है। हो सके हमारे जीवन में, जैसे मैंने कहा, हमारे जीवन में हो सके बहुत ज्यादा अच्छे रुपये पैसे नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हमारे लिए हम अच्छी जॉब नहीं करते होंगे, हमारे पास जो है ऐसे कुछ नहीं होगा, और जो है और कुछ ऐसी चीजें नहीं होगा, लेकिन वो फाइनेंशियल सफलता को यहाँ पर परमेश्वर नहीं कह रहा है। हो सके उनमें से कुछ जो है भाग हो सकता है, छोटी सी एक भाग है उसका सफलता का, लेकिन जो है सफलता केवल नॉट ओनली द मेटेरियलिज्म, नॉट ओनली द मनी मैटर, बट उससे भी मोर देन दैट, वो वहां से भी ज्यादा परमेश्वर यहाँ वचन में हमारे लिए कह रहा है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर की सफलता केवल परमेश्वर की ओर से हमें देती है, हमें मिलती है। चाहे हम कहीं भी रहें, कहीं भी नौकरी करें, जो भी काम करें, जो भी आप करते हैं, उसमें आपको सफलता, उसमें आपको छुटकारा, उसमें आपको चंगाई, उसमें हमारे बच्चों का उन्नति, उसमें हर एक विषय में आपको बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं हो रही है तो याद रखिए आप परमेश्वर में कुछ चीजों को खो रहे हैं, आप डिग्रेडेशन की ओर जा रहे हैं। आप परमेश्वर में रहकर भी, यीशु मसीह में रहकर भी हम नुकसान की ओर जा रहे हैं। और बहुत सारे परिवार आज देख सकते हैं और नुकसान की ओर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो लोग
कई बार उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं। तो सबसे पहला आज मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सक्सेस लाती है, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सफलता को लाती है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है तो 100% आपके हर एक कामों में, और चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आने में हो, चाहे जाने में हो, चाहे घर में हो, चाहे किचन में हो, आप 100% और जो प्रॉस्पर को, 100% आप उन्नति को, 100% सफलता को अपने जीवन में महसूस करने पाए। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको क्या करेगा? आपकी नौकरी के जगह में आपको क्या करेगा? अच्छाई को लेके जाएगा। आप कहीं भी रहे, आप परमेश्वर की उपस्थिति आपको चंगाई, छुटकारा, बल, शक्ति, सामर्थ से भी भर देगा, आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर की उपस्थिति, आप चाहे कितनी भी परेशानी में गुजरे, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, 100% मैं बताता हूं कि उस परेशानियों से आप आजाद होने लगे। लेकिन आज बहुत सारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं। हम जो है किसी के साथ बात करते हैं तो उसको हम महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं कर पाते। कि हम अगर कामकाज में, नौकरी में हैं, हाँ, वहां पर लोगों की उपस्थिति को महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते। हम केवल सोचते हैं कि कलीसिया में महसूस करें, नहीं, परमेश्वर केवल यहाँ नहीं। बाइबल कहती है आप चाहे कहीं भी रहे, आप चाहे कहीं भी रहे, आप चाहे घर में रहे, आप चाहे क्या करें, आप नौकरी में रहे, आप बिजनेस करें, आप कहीं रास्ते में रहे, परमेश्वर आपके साथ लेकर आपको चलाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति को अगर आप महसूस करना शुरू कर दिए तो आपके कामों में बरकत आएगा, आपके कामों में उन्नति होगा, आप कहीं भी रहेंगे, आपके जीवन में भलाई होगा, आपके जीवन में अच्छाई होगा। बहुत स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, एक जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जो है, चाहे कलीसिया में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना गुजरे, परमेश्वर की उपस्थिति को अगर आप महसूस करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में मदद करेगा। जो भी उसकी उपस्थिति में आते हैं उनके लिए परमेश्वर भलाई को करता है, उसके लिए परमेश्वर उन्नति को करता है। देखिए, हमारे लिविंग टेस्टिमनी को आपने यहाँ में देखा, एक जीवित गवाही को हमने देखा कि अंकल यहाँ आए और उन्होंने प्रार्थना कराई, उन्होंने सोचा कि 2 लड़की हैं और जो है हमारा और लड़की हो जाएंगे, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा, और तुम अंकल आंटी का विश्वास को देखकर परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए एक मैं लड़के का प्रबंध करूंगा, लड़का दूंगा। और मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अंकल को परमेश्वर ने अल्लाह वो खुशी दिया जो उन्हें चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जानता है हमारी चाहत को, हमारी अच्छाई को, वो भलाई को चाहता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम परेशान हो जाएं, हम नुकसान में चले जाएं, हम शैतान की और जो है बुरी योजना में फंस जाए। ये परमेश्वर की कभी भी जो है भली योजना नहीं है, कभी भी भली योजना नहीं है उसको विश्वास करने वालों के लिए। इसलिए याद रखिए, जब आप विश्वास करते हैं और उसकी उपस्थिति को महसूस करना शुरू करते हैं, उसके पास आना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम देख सकते हैं, यीशु मिस्र में स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो सफल पुरुष हो गया। यहोवा उसके संग था, Lord's presence was with him. Lord was with him. परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलता था, इसीलिए वो सफल पुरुष हो गया, इसीलिए वो सफल पुरुष हो गया, सफल पुरुष हो गया। यहाँ पर देखिए, और जो परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर यीशु के साथ था। यीशु के भाई लोगों ने उसको बेच दिया, हम सब जानते हैं, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, हम बाइबल को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूसुफ को अपने भाइयों ने बेच दिया। यूसुफ को बेचने के बाद यूसुफ कहां गया? मिस्र में चला गया। मिस्र में गया, पोतीफर के घर में पहुंचा।
और मिस्री का ड्रेस था ये, और वहां पर एक नौकर बन के रहा। वो अपने स्वामी के घर में नौकर चाकर बन के था। जब वो नौकरी कर रहा था, एक छोटा सा सर्वेंट था, एक छोटा सा सेवक बन के हुए और मिस्र में वो जो है सेवा कर रहा था। तो वचन कहता है कि वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ था। अब्राहम, इसहाक और इसहाक का परमेश्वर और अपने पूर्वजों का परमेश्वर उसके साथ था, और इसीलिए वो सफल पुरुष बनता गया। Everything he did, he was very successful. That's because the Lord was with him in everything. और जो है जो कुछ भी उसने किया वो सब चीजों में वो सफल पाया, वो बड़ी सफलता को मिला, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम हुआ करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। बंधुआई में क्यों ना हो, यूसुफ चाहे बंधुआई में क्यों ना हो, यूसुफ चाहे बंधन में हो, पोतीफर के घर में क्यों ना हो, अगर उसके साथ अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो हर एक काम में सफल होगा। हालेलुया। आप कहीं भी आप काम करें, कहीं भी अगर आप नौकरी करें, काम करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको सफलता देगा। परमेश्वर सफलता देगा। लोग देखेंगे कि यस, ये तो परमेश्वर का बेटा है, ये तो परमेश्वर का बेटी है, ये तो परमेश्वर का जन है। मेरे प्यारों, यूसुफ सफल व्यक्ति क्यों बना? यूसुफ उन्नति क्यों करता गया? वो चाहे जेल में भी हो। 23 में पोतीफर के घर से उन्होंने जेल में चला गया। देखिए, जेल में चला गया जब पोतीफर के घर से, और जो है पोतीफर की मिसेस ने, उसकी पत्नी ने उसको झूठी आरोप लगाई, और जो है पोतीफर ने उसको क्या कर दिया, बंदी गृह में डाल दिया। जब जो यूसुफ बंदी गृह में था, तब परमेश्वर ने भी वहां पर, बाइबल कहती है, बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ था। और बंदी गृह का चलाने वाला और जो जेलर था, वो भी देखा कि इसके साथ तो परमेश्वर है। बंदी गृह में रहने वाले यूसुफ को भी परमेश्वर इतना ब्लेस किया कि बंदी गृह का जेलर भी कहता है, अरे ये तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, ये तो परमेश्वर का बेटा है, ये तो परमेश्वर का जन है। और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। बंदी गृह में भी यूसुफ ब्लेसिंग्स को पाया, सफलता को पाया। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में है, 100% मैं कह रहा हूँ, आपके घर, आपके पारिवारिक जीवन, पति पत्नी का जीवन, बच्चों का जीवन, आपकी कलीसियां, हमारे जीवन, हमारी नौकरी, हमारे बिजनेस, हमारी हर एक चीजों में आपको सफलता मिलती जाएगी। आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। देखिए, मनुष्य कोई सफलता नहीं दे सकता, मनुष्य कभी सफलता नहीं दे सकता है। हम भी कभी नहीं पा सकते हैं जितना हम पाना चाहते हैं। मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर देगा तो सब कुछ संभव हो जाएगा। इसीलिए पहला शमूएल की पुस्तक 18 का और 14 पद में, जो कुछ भी उसने किया, उसमें बड़ा सफलता मिली, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। उसने जो कुछ किया, देखिए, उसने जो कुछ किया उसमें उसे बड़ी सफलता मिली, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। अगर परमेश्वर किसी के साथ ना रहे तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आपके जीवन में वो जो है अद्भुत काम नहीं होगा, अद्भुत छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत, जो भी आपके जीवन में चाहिए वो नहीं होगा। अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर परमेश्वर दाऊद के साथ है, तो दाऊद को भी परमेश्वर, चरवा से भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद को भी परमेश्वर राजा बना सकता है। हालेलुया। दाऊद जो है भेड़ बकरी चराता था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था। या बाइबल कहती है, दाऊद जो है भेड़ बकरी चराते हुए जंगल में बाघ, भालू और टाइगर और उन जीव जंतु के साथ लड़ाई करता था और उनसे हरा देता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।
परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था। वो चाहे कहीं भी रहे, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस करते हैं, तो आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, तो चाहे कितनी भी वो जीव जंतु आए, कितने भी वो जो बिच्छू और सांप आए, उसको पैरों के तले आप रोंद देंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, यहाँ पर सांप बिच्छू लिटरली नहीं कह रहा है, आपके पीछे में बैक बाइट करने वाले लोग, आपको परेशान करने वाले लोग, जो बिच्छू के समान डंक मार के आपकी उन्नति को गिराने वाले लोग पाए जाएंगे। आप जब कामों में बढ़ेंगे, आप जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तो कुछ लोग ऐसे भी खड़े होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पीछे से वार करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हें बड़ी सफलता दूंगा, और वो लोग देखने पाएंगे कि तुम मेरा बेटा बेटी हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, ओ सांप बिच्छू जैसे काम करने वाले लोगों से हमें डरना नहीं है। हमारे पीछे में बड़ी बुरी योजना बनाने वाले ऐसे लोग खड़े होंगे जो सांप के समान डसने और बिच्छू के समान डस कर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और शैतान भी ऐसे योजना बनाएगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वही परमेश्वर है हमें बढ़ाता जाएगा, वही परमेश्वर हमारे लिए सफलता देगा, वही परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 का 19 और 20 में कहता है, जाओ जाति जाति लोगों को ओ चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने वचन सिखाई है, जो आज्ञा मैंने सिखाई है, जो वचन मैंने सिखाई है, उस वचनों को पढ़ना सिखाओ, मेरे लोगों को उस वचन के अनुसार जीना सिखाओ, और उस वचन पर विश्वास करें। ये विश्वास का वचन को ले, और देखो जगत के अंत तक मैं उनके साथ हो लूंगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी प्रतिज्ञाओं को थामे रहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा और आज्ञाओं को लेके जीते हैं। इसीलिए मेरे लोगों को मैं साथ दूंगा, मेरे लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु का वादा है, यीशु का प्रतिज्ञा है, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें प्रस्पर करेगा, हमें भलाई करेगा, हमें उन्नति करेगा। आपकी पढ़ाई, नौकरी, जीवन में आपको हर एक विषय में आपको बदलना शुरू करेगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ। मेरे जीवन में ऐसी अनगिनत गवाही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आज में हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग्स है, ये कलीसियां है, ऐसी इस कलीसिया में आज जो हम बैठे हैं, ये सारी भवन है और हेवन है, ये सब चीजें हैं, ये प्रार्थना और आंसुओं और हमें परमेश्वर की उपस्थिति को हर पल महसूस किया। इसीलिए आज ये कलीसिया है, इसीलिए यहाँ पर एक कलीसिया बना, जो कि यहाँ एक झाड़ी और जंगल था, यहाँ कोई जो है पेड़, यहाँ कोई घर द्वार नहीं बना था उन दिनों में। इसी 10 लोगों से करीब हमने शुरू किया था इस कलीसिया में। इस कलीसिया को मैंने 10 लोगों से शुरू किया, और नीचे वाले और जो ये छोटी सी हॉल में मैंने शुरू किया, और परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को भी बढ़ाया, हॉल को भी बढ़ाया, और ये सब चीजों को परमेश्वर ने दिया, और सब चीजों में प्रभु ने आशीष दिया और ब्लेसिंग किया। अब मैं बोलूंगी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, परमेश्वर बोलेगा ठीक है, नहीं चाहिए तो मत कर। परमेश्वर करना चाहता है, तुमको चाहिए नहीं चाहिए तुम आगे ऊपर बहाना बनाओगे, परमेश्वर बोले ठीक है, किसी और से करा लूंगा, तुम नहीं करोगे कहीं और कोई करेगा। परमेश्वर का काम रुकने वाला नहीं है, परमेश्वर की उन्नति हमारे लिए रुकने वाली नहीं है। अगर आप परमेश्वर की उन्नति को महसूस करना चाहते हैं तो उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी उपस्थिति को जाने। यस, परमेश्वर मेरे साथ चलता फिरता है, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ रहती है, पवित्र आत्मा मेरे साथ वास करता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में वास करता है। और तुम नहीं जानते हो क्या तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम में पवित्र आत्मा वास करता है, पवित्र आत्मा तुम्हें चलना फिरना चाहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें अनुग्रह करना चाहता है, तुम्हारे हाथों में बरकत देना चाहता है, तुम्हारे पढ़ाई में, नौकरी में, चंगाई में, सब चीजों में पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर मेरे जीवन में बहने लगी तो मेरे जीवन बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करना है, और उसकी ग्लोरी और सकीना और कपोत को महसूस करना है। जब आप करना शुरू करेंगे, आपका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा, आपका जीवन में भलाई और उन्नति होगा। आपका उन्नति को आप महसूस करने पाएंगे, और फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड ऑल डायमेंशन
आप सारे डायमेंशंस में भलाई को करेंगे। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। दूसरा पॉइंट, दूसरी आपकी सफलता का राज है, आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों को अगर आपको सफलता चाहिए तो नंबर 2 है, ओ गॉड्स वर्ड, मेडिटेट द गॉड्स वर्ड एंड ओबे द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए, परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करें। कम ऑन, पहला यहोशू और वचन संहिता में निकाले, संहिता 1 और 2 पदों को हम पढ़ेंगे। मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर पर वचन पर ध्यान कर लगाए। परमेश्वर के वचन पर आप अगर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन को अगर आप मनन करेंगे, पर मेडिटेट करेंगे परमेश्वर का वचनों को, परमेश्वर के मुंह से निकले वचनों को, तो याद रखिए आप एक सक्सेसफुल लाइफ, आप एक सफलता का जीवन अपने जीवन में ला सकते हैं, परिवार में ला सकते हैं। बाइबल कहती है परंतु वो तो, सब लोग देखिए यहाँ पढ़िए, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से, यहोवा की वचन से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से आपको प्रसन्न रहना है। परमेश्वर की व्यवस्था से आप प्रसन्न हैं, उसकी व्यवस्था, उसकी वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, ध्यान करना, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। हम रात दिन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी मौका मिले आप परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाइए, परमेश्वर का वचन को आप जो सोचिए। ध्यान लगाने का मतलब है परमेश्वर का वचन को आप मेडिटेट करिए। परमेश्वर का वचन को अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपके जीवन में सफलता होगी। नेक्स्ट वर्स समझेंगे, भजन संहिता 1:3 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। इस लाइन को अंडरलाइन करें, वो सफल होता है। वो सफल क्यों होता है? क्योंकि इस वचन को वो मेडिटेट करता है, इस वचन को ध्यान लगाता है। इस वचन को जो ध्यान लगाता है वो व्यक्ति सफल होगा। हर रीति में उसका पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। वो नदी के और धाराओं में लिखा है, एक किनारा नहीं, इधर से भी नदी बह रही है, उधर से भी नदी बह रही है, चारों तरफ से नदी बह रही है, बहुत सारा धाराएं बह रही है, बहुत सारे धाराएं बह रही है, तो उसके और पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। नदी के किनारे वृक्ष को आप देखिए, कभी भी हो सूखेगा नहीं। कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी धूप हो, कभी भी हो पत्ते मुरझाएंगे नहीं। कभी भी हो पत्ते अगर झड़ भी है तो जो लहराते रहे। क्यों? क्योंकि वो नदी के किनारे रोपा गया है। आप एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाता है, परमेश्वर का वचन को सुनता है, परमेश्वर का वचन को पढ़ता है, वचन को मेडिटेट करता है, तो याद रखिए वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ऐसे परमेश्वर का काम होगा। उस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? सफलता आएगी। सफलता का राज, दूसरी राज है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, और जो परमेश्वर का वचन को ध्यान लगाता है उसके जीवन में 100% सफलता मिलेगी। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु हम उसके मुंह से निकले इस वचन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को, और परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। और जो कोई इस वचन को मनन करता है, इस वचन की ओर ध्यान लगाता है, वचन को सुनकर भूलता नहीं है, इस वचन को मेडिटेट करता है, वो व्यक्ति हर काम में सफल होगा। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी परेशान नहीं होंगे। आप जो है हर परिस्थिति में आप लहलाएंगे। आओ लोग देख के बोलेंगे, अरे इसको कितना सताओ, इसको कितना भी परेशान करो, ये चाहे किस भी अवस्था में गुजरती है, ये तो कभी, इसका तो चेहरा कभी मुरझाता नहीं है, ये तो हमेशा धन्यवाद ही देती रहती है, कभी कुड़कुड़ाती नहीं। देखिए, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का नदी,
पवित्र आत्मा का नदी का वो जो है बहती हुई किनारे में अपने अनुभव को ढालता है, वो कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हर ऋतु में 12 महीने वो उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, वो धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएंगे, वो उसका पेड़ में फल लगता रहेगा और उसका और पत्ते तो कभी मुरझाएंगे नहीं। और जो कुछ भी ऐसा करेगा, जो भी परमेश्वर की अगुवाई के साथ करेगा, उसमें परमेश्वर सफलता देगा और उसमें आप सफल होंगे। योशू 1 का 8 और 9 को हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यवस्था की ये पुस्तक, बाइबल की ये पुस्तक, बाइबल ये वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रखना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी भी करते रहना, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। शत्रु कभी नहीं हरा सकता है। आपके हर एक काम सफल होंगे, वो चाहे चंगाई चाहिए, वो चाहे छुटकारा चाहिए, वो चाहे नौकरी में, वो चाहे बिजनेस में, वो चाहे पढ़ाई में, वो चाहे आप यात्रा में, वो चाहे कहीं भी रहे, वो चाहे कुछ भी करे, वो छोटा करे, छोटा काम करे, बड़ा काम करे, कोई भी काम करे, हर एक कामों में आपको सफल देता रहेगा। आप उन्नति को महसूस करेंगे, आप भलाई को महसूस करने पाएंगे, क्योंकि इस वचन को आप क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। आज कितने लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाते हैं? बहुत कम मैंने देखा है। आज परमेश्वर के वचन घर में ऐसी पड़ी हुई रहती है और ना इस वचन को हम पढ़ते हैं, ना इस वचन को हम सोचते हैं, ना इस वचन को हम मेडिटेट करते हैं, ना इस वचन को हम ध्यान लगाते हैं, ना सोने के टाइम में, ना उठने बैठने के टाइम में, ना यहाँ से जाने के बाद दुनिया में हमारा सोच विचार इतना डूब जाता है। परमेश्वर को सोचिए, परमेश्वर के वचन को सोचिए, परमेश्वर का ध्यान लगाइए, परमेश्वर को ध्यान लगाइए। और बाइबल में अरे जो ये वचन कहता है, परमेश्वर का वचन को आप अगर ध्यान लगाना शुरू कर दिए, 100% एक पीस ऑफ माइंड आपके जीवन में आए। आज पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं है? पीस ऑफ माइंड मतलब शांति का मन क्यों नहीं है? आज क्यों आप बहुत सारे परेशान हैं? क्यों इरिटेट होते हैं? क्यों गुस्सा करते हैं? छोटी छोटी बातों में क्यों हम चिड़चिड़ाते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं? क्योंकि हमारा मन, हमारा ध्यान किसी और पर है, वचन पर नहीं है। वचन पर ध्यान लगाइए। 100% कह रहा हूँ, मेंटली यू विल गेट द पीसफुल माइंड। एक जो शांति का मन आपको मिलेगा, आपको लगेगा यस लॉर्ड, यस तू मेरे साथ है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए अद्भुत कार्य रास्ता खोल रहा है। कोई मेरे लिए अगर रास्ता बंद करे तो एक बंद करे तो परमेश्वर कहता है मैं दूसरा खोल रहा हूं। प्रभु मैं देख रहा हूं दूसरा रास्ता मेरे लिए खुल रहा है। मुझे शांति के साथ आगे बढ़ना, मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर, उससे मुंह से निकले एक वचन पर है। और वो परमेश्वर लोगों के मुंह की बातें बदल सकती है, लोगों की वचन पलट जाएगा, लोग बोलकर भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इसमें जो बोला है वो भूलने वाला नहीं है। ये वचन स्वर्ग में है, ये वचन हमारे पास है। ये वचन को जब आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर कहता है मेरा बेटा मेरे मुंह से निकले हुए वचन पर ध्यान लगा रहा है, इसीलिए जो भी वो करेगा वो उसके काम को मैं सफल कर दूंगा, उसके काम को मैं असफल कभी नहीं करूंगा, हमेशा मैं सफल कराता रहूंगा। और वो प्रभावशाली भी होगा, प्रभावशाली भी होगा। डरेगा नहीं, हो शैतान से डरेगा नहीं, शत्रु की योजना से डरेगा नहीं, क्योंकि उसके पता है परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी प्रतिज्ञा में वो ध्यान लगाता है और उसकी प्रतिज्ञा के साथ वो चलता है और उसकी प्रतिज्ञा से परमेश्वर कभी मुकरता नहीं और उस प्रतिज्ञा उसे जय देने वाला है। इसीलिए वो प्रभावशाली होकर चलता रहता है, निडर होकर चलता रहता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि मेरा बेटा है, मैं उसे सफल कराऊंगा, मेरे विरोधियों से सफल कराऊंगा। सफलता का मतलब ही है तोड़कर आगे निकलना,
अगर सफलता पाना है, परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन को आप ध्यान लगाएं, परमेश्वर पर ध्यान लगाएं, इसे पढ़ें। आज कितने लोगों के घर में बाइबल है लेकिन वचन को आप पढ़ते नहीं है, इसको ध्यान लगाते नहीं है, सुनते हैं, भूल जाते हैं, मन मर्जी सोचते हैं। मत करिए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रभु ने मुझे ऐसे मदद किया है। इस मैसेज को दे रहा था तो प्रभु ने मुझे और भी एक उदाहरण, और भी परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की। पिछले हफ्ते मैं करीब 5-6 दिन बेलखेरिया आता गया। रास्ते में मैंने देखा कई गाय और कई बैल, कई गाय और काऊ एंड ऑक्स जो है रास्ते में बैठा हुआ है, रास्ते में दिन भर बैठा हुआ है। और मैंने ध्यान, जब वो मैं चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, तो गाय जो है, गाड़ी जा रहा था, ध्यान नहीं लगा रहा है, चबा रहा है, कभी कभी बंद कर देता। गाय का चार पेट नहीं है, गाय का पेट में 4 कंपार्टमेंट है। गाय का पेट में 4 जो है कंपार्टमेंट है। गाय क्या करता है? चरने जाता है, चरता है, घास और जो भी खाता है और चबाता नहीं है, खाता है और हट से निकल लेता है, थोड़ी सी ऐसे चबाता है, फिर निकल लेता है। और एक जगह जो बड़ा सा एक कंपार्टमेंट है, और जो खाता है वो क्या करता है, वहाँ जाके स्टोर। उसके बाद जब वो कंपार्टमेंट भर जाता है तो क्या करता है, कहीं भी जाके सो जाएगा। और अभी तो NH तो पड़ा हुआ है, रात भर वहाँ मजे से सोते और चबाते रहो, ठीक है, और चला जाता है। और क्या कर रहे हो? चुगाली कर रहे हो। पहले चबाता, निकालता है उसको। मैं जब पढ़ रहा था गाय के बारे में, तो वो जो कंपार्टमेंट है, वो कंपार्टमेंट के नीचे में, मैं भूल गया इंग्लिश का टर्म वगैरह, वो नीचे में एक जो है एक और एक, वो क्या करता है, उसको प्रेस करता है, तो वो क्या करता है, वो घास फूस जो खाया है वो ऐसे निकल के मुंह में आ जाता। उसके बाद वो चबाता, फिर वो क्या करता है, उसको निकलता है तो दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है, दूसरे जगह में बैठता है, यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ खत्म नहीं हुआ, 4 है। उसके बाद फिर इधर का कर करके चबाता, यहाँ ले, फिर यहाँ का, फिर निकालता, यहाँ का फिर निकालता है, फिर चबाता है, फिर एक दूसरे कंपार्टमेंट, तीसरे जगह। और जब तीसरे जगह या चौथे जगह भेजता है तो मालूम है, वहां पर केवल वो जो घास या जो है पत्ते या जो भी उन्होंने खाया, उसका रस को निचोड़ के वो तीसरे और चौथे में जाता है, जहां पर केवल न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या बोलते हैं, विटामिन, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो पोषण, मतलब पोषक तथ्य वहां पर जो है, उस गाय के लिए जो डाइजेस्ट करने वाली पोषक तथ्य, जो मिनरल्स एंड विटामिन जो है, वो जो है इतना चबाने के बाद, इतना जो है 2-3 बार वो प्रोसेस करने के बाद वो जाकर जो है वहां पर जाता है, और उसके बाद जो है गाय जो है हट्टी कट्टी होके हुए आपको दूध, मलाई और पेड़ा और दही मही खिलाता है। हालेलुया। दही मही ऐसा नहीं आता है क्यों बच्चों? दही मही आने के लिए गाय को भी मेडिटेट करना पड़ता है। आपके जीवन में अगर आशीष चाहिए, दही मही, और आपके जीवन में अगर और दूध और दही और रसगुल्ला, पेड़ा, दूध से बनने वाले आइटम चाहिए, आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अगर जो है गाय तो घास को करती है, आपको वचन को करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में भलाई को पाएंगे। आज कितने लोग वचन को सुनने के लिए आते हैं बताइए? सुनना नहीं पसंद करते हैं, और उनको पेड़ा चाहिए, उनको दही चाहिए, उनको मलाई चाहिए, उनको जो है दूध चाहिए, उनको वो चाहिए, सब ब्लेसिंग चाहिए। परमेश्वर कहता है अगर दूध और मधु के देश में जाना है तो मेरे वचन को ध्यान लगा, मेरे वचन की ओर मन लगा, मेरे वचन को सुन, इन वचन के अनुसार चलना शुरू कर, और इस वचन के अनुसार ध्यान लगाएगा तो तुझे मैं दही और दूध और मधु का देश में लेके जाऊंगा।
आज सबको ब्लेसिंग चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए, सबको ये चाहिए, सबको वो चाहिए, लेकिन जब वचन की बात आती है, नहीं वचन हमें नहीं सुनना है, नहीं हमें वचन कलीसिया नहीं जाना है, नहीं हमें तो वचन को नाम तो बहुत जानते हैं, बचपन से हम तो संडे स्कूल से वचन जाते हैं। फिर गाय के लिए सक्सेस कहाँ गया, सफलता कहाँ चली गई? संडे स्कूल से अगर वचन जानते हैं, सफलता कहाँ, चंगाई छुटकारा कहाँ, आशीष बरकत कहाँ, मलाई और दूध और अच्छी चीजें कहाँ है, कहाँ गया? मिलना चाहिए ना, तब तो हम जानेंगे कि हाँ तुम्हारे दिल में मन में वचन है, तुम मेडिटेट करते हो और शांति को पाते हो और आशीष को पाते हो, जय को पाते हो। गाय ने मुझे सिखा दिया, गाय ने मुझे बिलकिरिया जाते जाते सिखा दिया कि गाय के समान मेडिटेट कर ले, दही मही मिलेगा, भरपूरी को पाएगा, शांति को पाएगा, खुशबूदार घी का खाना खाएगा। हालेलुया। कहाँ से आती है? गाय से आती है। हालेलुया। नहीं तो सादा वाला रिफाइंड में ही चलेगा, मजे नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बीमार पड़ जाएगा। ओ अच्छाई चाहिए, ओ सोचना शुरू कर, किसको सोच, वचन को सुनकर सोच, वचन के अनुसार सोच, वचन के अनुसार प्रार्थना कर, वचन के अनुसार जीना कर, देख मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा। मेरे प्यारों, 9 को पढ़िए, योशुआ 1:9 में, समय जा रहा है 1:9 में पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खाना और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर, वहां तेरे संग होगा। इस वचन के अनुसार आप अगर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर कहता है, इस वचन को अगर आप मनन करते हैं, परमेश्वर तू मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवा है, कोई गति नहीं होगी। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रखना। यीशु मसीह में अगर हम हैं और इस वचन को अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, सफलता यही से मिलेगी। The secret of success is to meditate the word of God. You have to meditate the word of God. जब आप मेडिटेट करने लगेंगे, आपको सफलता देना परमेश्वर शुरू करेगा। आप हर एक कामों में आप सफल पाएंगे और तो प्रभावशाली भी होगा। व्यवस्था विवरणी 11:18, इसीलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और अपने प्राण में धारण किए रहना, और ये चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। नेक्स्ट, और तू घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाए करना। आज कितनी फैमिली लाइफ में कितने माँ बाप हैं जो बच्चों को वचन को चर्चा करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आज पेरेंट्स जो हैं अल्लाह बच्चों को वचन के अनुसार ध्यान करते हैं। आज दुनिया बदल चुकी है। आज जो है इसकी बुराई करना, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, इसको चुगली करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, ये सब हम करते रहते हैं। वचन कहता है तुम क्या घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते क्या चर्चा और जो है करके अपने बच्चों को सिखाया किया है। अपने बच्चों को सिखाना, कलीसिया में सिखाना, तब तो तुम्हारे बच्चे ब्लेसिंग्स पाएंगे, तब तो तुम्हारे बच्चे इस पृथ्वी में अधिकारी होंगे। तब तो परमेश्वर कहता है मैं यूसुफ को जैसे फराए देश में एक जो है एक राजा के दूसरे स्थान में बैठाया, तुम्हें भी बैठाऊंगा। हमारे बच्चों को आज कितने सिखाते हैं, हमारे बच्चों को माँ बाप आज कितने बताते हैं, वचन को नहीं, प्रार्थना दुआ नहीं। आज तो जवान बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं दिन रात, आज जो है तो बड़े भी लगे हुए हैं। आज मोबाइल की आ गया, परमेश्वर का वचन तो खत्म। आज बाइबल के बदले में बाइबल पढ़ने के बजाय बच्चे मोबाइल को बाइबल बना चुके हैं। आज उनके लिए और जो है मोबाइल ही सब कुछ रह गया। कैसे परमेश्वर सफल देगा, कैसे परमेश्वर बढ़ाएगा, कैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा, किस प्रकार से आपको परमेश्वर जय देगा। जय चाहिए, अगर छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, सब चीजों में भलाई चाहिए, तो परमेश्वर कहता है इस वचनों को
तुम ध्यान करना, चर्चा करना, इस वचन को मनन करना। ये मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। नेक्स्ट लाइन। इसीलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना न रहे तब तक वे भी बने रहेंगे। यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर आप वचन को ध्यान लगाते हैं, वचन के बाइबल को सुनते हैं, इस परमेश्वर के वचन को अगर आप मनन करते हैं, इस वचन के अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन को ढालते हैं, तो आप क्या होंगे मालूम है? आप और आपके बच्चे दीर्घायु से तृप्त हो जाएंगे। आपको अगर दीर्घायु होना है तो ये वचन है। जितने भी आप 100 साल से ज्यादा जीने वाले कुछ प्रभु के लोग हैं, उन लोगों ने का गवाही मैंने देखा, वो लोग सब बोलते हैं हम 100 साल से ज्यादा इसीलिए जिए क्योंकि परमेश्वर के वचनों को हमने ध्यान लगाना शुरू किया, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को और जो है मनन करना, डालना शुरू किया, इसीलिए परमेश्वर ने हमें दीर्घायु से तृप्त किया है। वचन को मनन करना शुरू किया, इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को ध्यान लगाते हैं, इस वचन को जो सुनते हैं, इस वचन को जो है मनन करते हैं, आपकी आयु बढ़ती जाएगी। आपकी आयु परमेश्वर के हाथ में है। लेने जीवन देने का और लेने का अधिकार उसके पास है। अगर वो आपको आयु को बढ़ाए तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। हालेलुया। आयु को अगर दोगुना और जो ब्लेसिंग्स दे सकता है, आयु became it और डबल ब्लेसिंग्स in his life, in everything, not only in materialism, not only in family, but also in his जो है लाइफ, ओ उम्र में भी, ओ एज में भी, और उनके स्पिरिचुअल लाइफ में भी आयु क्या हो गया? 2 गुना ब्लेसिंग्स को पाया। आयु को परमेश्वर ने ओ क्या कर दिया? उसकी आयु को 2 गुना बढ़ा दिया। क्यों? परमेश्वर के हाथ में। हिजकिय्याह राजा के पास जाए, हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह राजा जब बिलक बिलक कर रोने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाया। हे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार मैंने गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर ने कहा, हिजकिय्याह राजा, आई विल एक्सटेंड योर लाइफ, आई विल एक्सटेंड योर एज, मैं तेरे आयु को और 15 साल बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर दीर्घायु दे सकता है। We are blessed people because we meditate the word of God. We believe in the word of God. We believe the word which comes from the himself God. And so क्या कहता है? जब आप इस वचन पर ध्यान लगाते हैं, इस सिद्ध व्यवस्था पर, तो आपको स्वतंत्रता तो मिलती है, आपको आजादी मिलती है, आपको चंगाई मिलती है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, आपके जीवन में प्रॉस्परस और सक्सेस होती है, आप जीवन में उन्नति करते पाएंगे, आपके जीवन में भलाई को